हेलो एवरीवन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें हमने क्वाड्रिलेटरल के कुछ टॉपिक को डिस्कशन किया था। आज हम लोग फिर क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपन डिस्कशन करेंगे। और उनको डिस्कशन करने से जस्ट बिफोर आप देखते चले मेरे साथ साथ। और यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है आपने जिनके डायग्राम में किए हैं, ये वाला आपके पास वैल्यू आ गया x, इस वाले की वैल्यू आई आपके पास 125 डिग्री और यहाँ से इसकी वैल्यू आई आपके पास 125 डिग्री। अब आपको सबको पता है, आप ये लाइन लिख सकते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स सम ऑफ टोटल इज़ 130 डिग्री। अब आप लोगों को करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको सीधा सॉल्यूशन में लेना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको सबको दिख रहा है कि आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125 और फिर 125 और यहाँ सम ऑफ टोटल 316। ये सारे आपके पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का आप सम ऑफ टोटल कर लें और फिर यहाँ से आपने लिया तो ये आया 250 और इक्वल्स टू आपके पास आएगा 316। x इक्वल्स टू 360 माइनस आपके पास यहाँ से रिटर्न होता है 250 और x इक्वल्स टू आपने यहाँ से ले लिया 110 डिग्री। ये इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है उसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सोल्व आउट कर सकते हैं। ऐसे इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आप सोल्व कर लें। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब मैं बात करता हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 9 गिवन है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो ऑल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल सम इज़ 360 डिग्री, कि जितने भी एंगल होते हैं एक्सटीरियर उनका जो सम ऑफ टोटल है वो आपके पास होता है 360 डिग्री। तो आप लोगों को क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाई n। और जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप देखिए 360 नंबर ऑफ साइड आपके पास 9 है, आपने डिवाइड किया तो आपका जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 40। इसी तरीके से आपको इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके और कंप्लीट करना है। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है कि एक आपके पास पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी है, हाउ मेनी साइड्स आर गिवन इफ एक्सटीरियर एंगल लेंथ इज 24 डिग्री, इज एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 24 डिग्री। तो वही अभी मैंने आपको बोला, यहाँ आपको ये लाइन लिखनी है, कंपलसरी है। मैं 2 लाइन में बोल चुका हूँ, फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ये विदाउट रिटन लाइन, विदाउट रिटर्न दिस लाइन आप इस क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद आपके जो एंगल्स उनका सम ऑफ टोटल 360 और यहाँ पर आपके पास आएगी एक्सटीरियर वन एंगल लेंथ ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, लेंथ ऑफ वन, यहाँ से आपने लिखा 1 एक्सटीरियर एंगल। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, 360 एक्सटीरियर एंगल का जो लेंथ था वो था 24। अब आप इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 15। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है पॉलीगॉन जिनकी साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके इंटीरियर एंगल का जो सम ऑफ टोटल है 165 आपके पास में गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर लें, लेट बी साइड और लेट बी साइड आपको क्या लेना है, एन अज्यूम कर लें। फिर जब हम इंटीरियर एंगल के लिए लेंगे तो आपके पास आता है इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो आएगा n-2 मल्टीप्लाई आप रिटर्न करेंगे 180 अपॉन n, यह आपका फॉर्मूला है। अब आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो आपके पास था
165, तो आप 165 रिटर्न कर लें। फिर n आपके पास गिवन नहीं है तो आप n-2 और यहाँ से आप ले लें 180 और इसके जस्ट बाद ये आया n को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हो जाएगा 165n। अब आप 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n और माइनस का 360 डिग्री। अब आप यहाँ से इसको ले जाएं तो 165n और ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो ये उधर जाते ही कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव में, और माइनस के यहाँ से ले लें आप 316। जब आप लोगों ने यहाँ से इसको माइनस किया तो माइनस के 15 और माइनस का 360, माइनस से माइनस कैंसिल होता है और n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 15 और n इक्वल्स टू आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ साइड है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी 24। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको आप इस तरीके से कम्प्लीटली क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप इस तरीके से उसको डिवाइड करना है सेम प्रोसेस में, यदि वो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, अगर साइड दिया है तो इस तरीके से डिवाइड करना है और एंगल है तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। यदि डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी क्वाड्रिलेटरल है, और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी, या आप पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी क्वाड्रिलेटरल आप ये इसको इस तरीके से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यस, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नो। आप यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करके आपको इसका सॉल्यूशन देना है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आपके पास अब जैसे 3.3 जब आप लोग एंट्री करेंगे तो उसमें मैनी मोर क्वेश्चंस आर गिवन। तो फर्स्ट वाले में तो आपको केवल उनका डेफिनेशन बताना है कि कौन एंगल किस एंगल की इक्वल है, कौन सा एंगल किस एंगल की इक्वल है। अब मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट 3.3 एक्सरसाइज की, और 3.3 एक्सरसाइज का जो सेकंड है उस सेकंड का थर्ड पॉइंट मैं आपके पास लेके चलता हूँ। और सेकंड का जो थर्ड पॉइंट है वो आप भी अगर दिमाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से हर बच्चा उसको विदाउट एजिटेशन यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास रोम्बस बना दिया है और ये मैंने उसकी डायगोनल्स यहाँ पर क्या कर दी है डियर स्टूडेंट, प्रिंट कर दिए। नेम आप पुट कर दें ADC और आप यहाँ रिटर्न कर दें B। यहाँ आपका आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर आपने इसके एंगल की वैल्यू x ली है, यहाँ एंगल की वैल्यू आपने y ली है। यहाँ जो आपका एंगल था यहाँ आपने इसको z ले लिया, इस एंगल की वैल्यू आपने 30 ले ली, यहाँ O आ गया। इस तरीके से आपने कम्प्लीटली इन एंगल्स को क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के जस्ट बाद जैसे आप देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको देखें आप किस तरीके से सॉल्यूशन डालना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यदि हम इस क्वेश्चन को चेक करते रहते हैं तो ये क्लियर होता है कि जो x है वो आपके पास में गिवन होगा 90 डिग्री। अब अगर यदि कोई पूछे साहब 90 डिग्री क्यों है, तो जब भी अपोजिट दो एंगल आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो होते हैं आप लोगों के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के रीज़न से ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कम्प्लीटली प्रूव होता है। अब अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, तो इन ट्राइंगल DOC आएगा, और DOC में हम जब लेते हैं तो सम ऑफ 3 ट्राइंगल, जब ट्राइंगल का जो सम ऑफ टोटल देखते हैं तो वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल D हो गया, एंगल O हो गया और एक एंगल C हो गया, इक्वल्स टू ट्राइंगल का सम ऑफ टोटल आप लोगों के पास में 180 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब D की वैल्यू आप लोग क्या करके चलेंगे, Y आपको यहाँ अज्यूम करके चलना है। और इसके अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से देखें तो एक आपके पास एंगल D जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस क्वेश्चन नंबर थर्ड के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को क्लियरली एक बार लुक करें तो एक आपके पास x है, एक आपके पास y है, एक आपके पास z है। तो अब तीनों क्वेश्चंस को जब आप पुटअप करेंगे सिस्टम से तो D की वैल्यू y है, O की वैल्यू आप देख के चलेंगे तो आप क्वेश्चन में पुट करते चलें तो O की वैल्यू आपके पास
90 है और C की वैल्यू 30 इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू दोनों को आप ऐड कर दे 120 इक्वल्स टू आप लोग गिवन करेंगे 180, y इक्वल्स टू आप जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 180 माइनस आप रिटर्न कर देंगे 120 और माइनस करते हैं आपके पास वैल्यू गिवन होगी 60। तो y की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास गिवन है 60 डिग्री। अब इसके जस्ट बाद जब आप क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, पुटअप करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, वो है ABCD इज़ एन पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम होने की वजह से आप यहाँ से देखेंगे तो AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल होने के साथ में आप देखेंगे जब टू पैरेलल लाइन को कोई लाइन यदि इंटरसेक्ट करती है तो वो जेड शेप बनती है और उस जेड शेप को आप लोग बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। वो आप लोगों का होता है अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ हमने देखा कि जेड और वाई ये एक दूसरे के हमारे अकॉर्डिंग क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो यह आपका आ गया यहाँ से अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होने के रीज़न से जो वैल्यू y का पुट हुआ है वही वैल्यू किसका पुट होगा, z का, और z की वैल्यू भी यहाँ आपको गिवन हो जाएगी 60 डिग्री। और लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए तो आप इस तरीके से हैंस लिख के आप लिख दें x इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड यहाँ से आप लोग लिखे z और z इक्वल्स टू आप लोगों को गिवन होगा 60 डिग्री। और ये आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन सारे पॉइंट्स को आपको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करके चलना है। अब हम अगर थर्ड क्वेश्चन में बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दो एंगल दिए, यदि उन एंगल का सम ऑफ टोटल यदि इक्वल आ रहा है या सोल है तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं कि आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, और अगर इक्वल नहीं आता या ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो आप लिख देंगे दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको मैं इसके रीज़न क्लियर कर दूं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा कि कैसा, अगर एंगल ए आपके पास 60 है तो सी भी आपके पास 60 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी आपके पास 120 हो, ये 60 आ गया और ये 30 आ गया। अगर इस तरीके से मिसमैच होता है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 आनी चाहिए। अगर ऐसा अपोजिट है, अगर ये साइड तो आपका 4 आ रहा है बट ये साइड 4.4 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो बहुत साइड्स अपोजिट जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स क्या है आपकी, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं होने के रीज़न से ये आपके पास पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स यही करना है, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल यस करना है और नहीं है तो आपको नो में आंसर देना है। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का आपको वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन आपको डालना है, जिसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सो दैट गाइस जो भी क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स मैंने आज टुडे आपसे लेट अबाउट डिस्कशन अकॉर्डिंग टू योर बुक आप लोग उनको ईजी वे में कर लेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएँ कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यू डेज़ में हम हमारे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको फास्टली डन कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।